तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आज जो हम क्लास लाए हैं वो है कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। इतने दिनों से जो मैंने क्लास नहीं ली, थोड़ा सा क्या टेक्निकल इशू भी था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। तो अब हम जो क्लास ले रहे थे एसएससी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो हम रेगुलर क्लास ले रहे थे, उसका एक पार्ट हम लेकर आए हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, जो इस पर लिखा भी है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो हम आज इसको पढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए सारे जो क्वेश्चन है एसएससी के वो भी लाऊंगा। ओके, तो आप फिक्र ना करें, हर चीज़ें जो हो जाएगी धीरे धीरे, स्लो स्लो। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, जो एसएससी के इम्पोर्टेंट भी है, और न केवल एसएससी के बल्कि जो 10th-12th के जो आर्ट सब्जेक्ट वाले जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनसे भी जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो उनसे सवाल पूछ लेती है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करना, ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी दे देना चाहता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम को ख़राब नहीं करते हुए हम आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे कि इसी कांग्रेस का अधिवेशन निरंतर चल रहा है अभी तक। जैसे 1885 से लेके टिल टुडे 2023-24 है, उसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो कौन है? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उस टाइम की कांग्रेस अलग हुआ करती थी, आज की कांग्रेस है वो अलग है। जो कांग्रेस जो अधिवेशन था, कांग्रेस का उद्देश्य ये था कि कैसे हम अपने देश को आज़ादी दिलाए। ठीक है, वो हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कांग्रेस इंपॉर्टेंट सेशन है विद टॉप एमसीक्यू, एसएससी करेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। ठीक है, और वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड डफरिन। जब ये कांग्रेस का ये गठित की गई तब लॉर्ड डफरिन इसके वो वाइसराय हुआ करते थे। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। वंदे मातरम सॉन्ग फर्स्ट टाइम कोलकाता में 1896 में। ठीक है, जो रहीमतुल्ला शानी है वो इसके अध्यक्ष कर रहे थे। ओके, और सेशन प्रेसिडेंट बाई गांधी जी बेलगांव, यानी जो गांधी जी ने सबसे पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन अटेंड किया था वो बेलगांव, कर्नाटक की बेलगांव में किया था 1924 में। ठीक है, वो हम आगे भी देख लेंगे। ओके, इस पे जो मोटा माटी है वो लिखा हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण अधिवेशन इसमें लिखा है कि 1920 में नागपुर में हुआ था, जिसमें श्री विग्वराचार्य जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें पहले तो ये क्या नागपुर में हुआ था 1920 का, और 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक तो नागपुर में एक कलकत्ता में। देखो, नागपुर वाला तो विग्वराचार्य कर रहा था, जिसमें असहयोग जो विश्वास मत है, असहयोग विश्वास मत पारित किया गया था। फिर जो कलकत्ता में किया गया था उसको वो अविश्वास पारित किया गया था, वो हटा दिया गया, लेकिन जो कलकत्ता वाला में हुआ था उसको पारित कर दिया गया। ठीक है, और 1924 में महात्मा गांधी ने किया था, जो बेलगांव कर्नाटक में होता, और पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिया था। सारे जो गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें भी गांधी जी ने भाग नहीं लिया। लेकिन ये तो अलग बात है कि सारे गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया, और तो और गांधी जी ने केवल एक अधिवेशन अटेंड किया था, जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में, और मात्र 1924 वाला बेलगांव वाला ही अधिवेशन उसने अटेंड किया था। ठीक है, फिर 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने, जो अपने फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वह क्या था कि ये जो महिला है, 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। एक तो जो की थी अध्यक्षता की थी 1917 एनी बेसेंट, जो कलकत्ता में हुआ था। ये आयरिश महिला थी। आयरिश महिला थी, लेकिन और ये जो कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये। फिर 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, तो उसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्षता कर रही थी, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है।
3 महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष है, बल्कि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। फिर 1933 में ये भी कलकत्ता में हुआ था, नलिनी सेनगुप्ता। तीन महिलाओं ने जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। ठीक है, आगे इस पे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में और सारी बैठकें दिसंबर में ही हुआ करती थी। ठीक है, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम ये नहीं हुआ करता था। इसकी स्थापना से पहले यानी हम देखते हैं कि सन 1884 में इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। यानी इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था नाम। फिर इसका नाम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी। ये तो बेसिक्स है। और फाउंडर्स के थे एओम ह्यूम। ओके, और प्लेस बम्बई में किया गया था। पहले इसकी जो स्थान जो डिक्लेयर किया गया था इसके पुणे में किया गया था, लेकिन पुणे में ड्यू टू प्लेग यानी प्लेग की महामारी के कारण इसको बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसकी बैठक हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और इसके वाइसराय हमने देख लिया लॉर्ड डफरिन था 1884 से 1888 तक। ठीक है, फिर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट है WC बनर्जी और इसके जनरल सेक्रेटरी एओम ह्यूम। यानी फर्स्ट जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसकी जो प्रथम अध्यक्षता कर रहे थे, प्रथम अध्यक्षता कौन कर रहे थे? WC बनर्जी। जब ये अध्यक्षता कर रहे थे तब जो फाउंडर एओ ह्यूम इसके महासचिव हुआ करते थे। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये शुरू में वाले हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ ही जाते हैं। ओके, तो हम इनको निपटा लेते हैं। ओके, देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, जिसे हम WC बनर्जी भी के नाम से भी होता बोलते हैं। और ये बम्बई में गठित किया गया था। ऑब्वियसली बम्बई में गठित होगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो स्थापना ही बम्बई में की गई थी। हमने पढ़ा कि तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना की गई थी, तो पैलेस भी वहाँ बम्बई में ही स्टार्ट हो गया, वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। ओके, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तेजबी, ये 1887 में गठित हुआ था और ये स्थान कहाँ था? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ओके, और फर्स्ट इंग्लिशमैन यानी फर्स्ट जो गैर भारतीय है वो अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज यूल 1888 के इलाहाबाद सेशन में। ओके, फिर अबुल कलाम आज़ाद 1923 में, और इसकी मात्र इसमें बताया गया कि इसमें इंग्लिश में लिखा है कि ये प्रथम युवा भारतीय थे अबुल कलाम आज़ाद, जो 1923 की अध्यक्षता कर रहे थे। 1923 में फर्स्ट फीमेल एनी बेसेंट, जो 1917 के कलकत्ता के में अध्यक्षता की थी इसने। फर्स्ट इंडियन फीमेल ये सरोजिनी नायडू, हमने देख लिया 1925 के कानपुर में। ओके, अब देखते हैं, ये आ गया। अब थोड़ा बहुत इसमें क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ओके, तो इसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की पार्टी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और इसका स्थान था बम्बई। पहले ये पुणे में गठित की गई थी, लेकिन पुणे में गठित नहीं हुआ क्योंकि इसमें प्लेग महामारी फैल गई थी पुणे में, तो फिर बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। ओके, फिर आगे देखते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ये WC बनर्जी के अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इसके संस्थापक थे, कांग्रेस का जो संस्थापक हुआ करता था एओ ह्यूम। वैसे बेसिकली कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि छोटे मोटे दल अपने भारत में जो संघर्ष कर रहे थे। फिर हुआ क्योंकि एक बार हुआ ऐसा कि क्यों ना हम एक बड़ा सा दल मिलाकर एक मजबूत संगठन बनाकर अपनी आज़ादी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े। ठीक है, इसलिए बनाया गया था, इसलिए गठित किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे वो एक स्कॉटलैंड के निवासी हुआ करते थे। ये स्कॉटलैंड के निवासी है जो अपने भारत में कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे। इसने इसकी स्थापना की थी, ये संस्थापक थे, स्थापना की थी, संस्थापक थे। और इसकी अध्यक्षता प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी 1885 में और इसकी बम्बई में की थी इसकी अध्यक्षता।
और प्रथम जो WC बनर्जी मात्र प्रथम जो अध्यक्षता कर रहे थे WC बनर्जी प्रथम अधिवेशन में, और मात्र 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। फिर केवल 72 लोग ही इसमें जुड़ पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1885 में मुंबई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 72। जब लॉर्ड डफरिन हुआ करता था यहाँ का वायसराय, तो उसने बोला था कि जो कांग्रेस है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। यानी डफरिन का कोट है, ये आलोचना की गई थी कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। बहुत सारी आलोचनाएं की गई थी, उसके बावजूद भी आलोचनाएं चाहे कितनी भी हो, कांग्रेस का अपना योगदान रहा अपने भारत में स्वतंत्रता दिलाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो ठीक है, तो पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने भाग लिया। ओके, आगे देखते हैं। कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी बम्बई में। ओके, और इसका उद्देश्य था भारत को आज़ाद कराने का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था किस अधिवेशन में? गाया गया था 1896 में, रहीमतुल्लाह सैनी के नेतृत्व में। रहीमतुल्लाह सैनी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, है ना। तो ये कह रहा था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। देखो, वंदे मातरम में कई बार अपने भारत में सही सुनता की एक अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, सही सुनता जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, जो एक धार्मिक नज़रे से हम देखते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, मुस्लिम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, रहीमतुल्लाह सैनी। कई बार जो स्कूलों में, कॉलेजों में, कई बार जो मुस्लिम बच्चे हैं वो क्या है, वंदे मातरम जैसी घटना को ऐसे सही, वो अपने एक सही सुनता का चीज़ें को, मतलब धर्मनिरपेक्ष जैसी चीज़ें को उठाते हैं, बट ऐसी चीज़ें नहीं है। देखो, रहीमतुल्लाह सैनी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जो वंदे मातरम ये पहली बार गाया गया था अपने देश में, और इसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम अध्यक्षता कर रहे हैं जो रहीमतुल्लाह सैनी के नाम से है। आगे देखो, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष और किस स्थान पर गाया गया था? राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान गाया गया था पंडित विश्व नारायण दर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और ये गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, देखो 1896 में रहीमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में वंदे मातरम, और 1911 ये भी कलकत्ता में हुआ था, और ये भी कलकत्ता में होगा, दोनों कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित विश्व नारायण दर। ठीक है, और ये पहली बार गाया गया था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे भी पंडित विश्व नारायण दर, और इसकी अध्यक्षता में ही पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। ठीक है, मॉर्निंग वाइब्स भी इसे जिसे हम बोलते हैं। आगे देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया? एक्सट्रीम्स एंड मॉडरेट। ठीक है, तो कांग्रेस सूरत अधिवेशन में 1907 की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया। एक धड़ा नरमपंथी में बट गया, दूसरा धड़ा जो है गर्मपंथी यानी उग्रवादी में बट गया था। उग्रवादी में लाल बाल पाल, ये गर्म दल वाले बोल रहे थे कि आज़ादी ऐसी ना मिले, आज़ादी मिलेगी मतलब लड़ाई करके, अंग्रेजों से लड़ो और उनको हटाओ तब जाके आज़ादी मिलेगी। लेकिन नरमपंथी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं, वो नरमाई से अपना काम ले रहे थे। तो इनके बीच में जो बैठक हो रही थी, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, बैठक में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो जहाँ पे जो सूरत में जो इसकी बैठकें चल रही थी कांग्रेस की, जहाँ बैठ के चल रही थी वहाँ पे इनके बीच में झगड़ा होता है और ये दो भागों में बढ़ जाता है। जो एक भाग नरमपंथी के सामने उभर कर सामने आता है और दूसरा गर्म दल जो एक्सट्रीम जो लाल बाल पाल जो इनका गुट है उसके सामने उभर कर आता है। ठीक है, और इसके ये स्टेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की? लाहौर और 1909 में किसने की थी इसकी अध्यक्षता?
मदन मोहन मालवीय ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए 1916। देखो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, हमने पीछे देख लिया। लेकिन 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां पे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जहां पे न केवल गरमपंथी और नरमपंथी एक हो गए थे, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी आपस में समझौता हो गया था। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी मुस्लिम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये जो अधिवेशन हो रहा था इसमें तो ये अलग हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, बल्कि जब 1916 का अधिवेशन हो रहा है इसमें ये दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे अध्यक्षता देख लेते कौन अध्यक्ष कर रहा है। 1916 के अध्यक्ष कौन थे, तो हमने बता दिया अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो रहे थे, नरमपंथ और गरमपंथ दोनों एक हो रहे थे, तब इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगांव अधिवेशन। इसमें लिखा कि एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एक बार अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव, जो आज के कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी ने जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और सभी में किसी में भी भाग नहीं लिया था, केवल एक बार इसमें भाग लिया था और यहाँ भी एक ही बार अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। और गांधी जी ने तो बोला था कि अभी इस कांग्रेस को, जो कांग्रेस हमने दो दल बनाया वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बोला था कि गांधी जी ने अब तो हमें आज़ाद हो गए, अब जो इस कांग्रेस नामक जो दल है इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में बड़ा दड़ा उभर कर सामने आया। तो बड़ा दड़ा जब आया तो आज भी जो कांग्रेस है वो अपनी विचारधारा चेंज करती आज तक ये दल अपने सामने हम देख रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज यानी अपना स्वराज होना चाहिए, ओके। और जब ये स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन हुआ था 1929 में रावी नदी के किनारे। 26 जनवरी 1930 को ये अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और ये लाहौर में हुआ था, ठीक है। और जब ये मान लिया गया था कि पूर्ण स्वतंत्रता की हम लड़ाई लड़ रहे अपने देश को, ये इन लोगों ने 26 जनवरी को ही आज़ाद घोषित कर दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में हम जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी हम मनाते हैं, ओके। तो इसमें लिखा है कि 1929 लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेंट और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसमें पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की हमें जो स्वराज है उनकी मांग कर रहे थे। अब लिखा है कि गांधी में डाई बट गांधी विल रिमेन फॉर एवर, यानी गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद, जो गांधीवाद है वो कभी नहीं मर सकता है। किस अधिवेशन में किया गया था? तो कराची अधिवेशन में। देखो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ओके, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी कि अपने देश को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना है। और 1931 में ये लाहौर में हुआ था, दोनों पाकिस्तान में हो रहे, जो पहले एक ही था भारत उस टाइम पे, ये कराची उस टाइम के पाकिस्तान में कराची में हो रहा था। 1931 का कराची में अधिवेशन हो रहा था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें मांग की गई थी मौलिक अधिकारों की। और इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी ने बोला था कि भाई गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। गांधी जी विल रिमेन फॉर एवर, हमेशा के लिए रहेगा गांधीवाद, तो हड़के में नहीं ले सकते।
निम्नलिखित में से किसने कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? तो मसौदा तैयार किया गया था किसमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने पीछे किया ना, ये बताया ना मौलिक अधिकार। ओके। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया? तो सरोजिनी नायडू ने लिया था एक तो भाग, एक लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और कांग्रेस की अध्यक्षता में भी इस अधिवेशन में भी जो बेलगांव में गठित हो रहा है उसमें भी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, वो केवल एक बार की थी अध्यक्षता, और यहाँ भी केवल एक ही बार कर रहे थे। जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन ले रहे? भीमराव अंबेडकर, और इसके साथ सरोजिनी नायडू भी ले रही है। ठीक है, इसमें सरोजिनी नायडू भी ऑप्शन में, बट ये ऑप्शन ही होगा इसका, भीमराव अंबेडकर ही होगा। ओके, ये आप देख लेना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस हैड डिफीटेड पट्टाभी सीतारमैया इन द इलेक्शन ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट? तो त्रिपुरी सेशन, इसमें लिखा है कि जो सुभाष चंद्र बोस है उसने किस अधिवेशन में, यानी त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था? सुभाष चंद्र ने 2 सेशन में अध्यक्षता की थी, एक तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा, जहाँ हरिपुरा एक जगह है गुजरात की, और एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और एक है 1939, इसमें दो त्रिपुरी में, त्रिपुरी कहाँ है? एमपी, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो सुभाष चंद्र बोस ने उसने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। पट्टाभी सीतारमैया जो महात्मा गांधी के करीबी रहे थे, और महात्मा गांधी उसको चुनाव लड़वा रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उसमें आज़ाद, सुभाष चंद्र जो बोस है वो उसमें जो वो होता है चुनाव होता है उसमें जीतते। ठीक है, और पट्टाभी सीतारमैया को उसमें हार का सामना करना पड़ता है। तो ये कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस के 2 अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, एक तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात, और एक की थी 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी है एमपी में। ठीक है, इस अधिवेशन में जो महात्मा गांधी के जो सहयोगी थे पट्टाभी सीतारमैया, महात्मा गांधी ने खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को, तो उसको सुभाष चंद्र बोस हराते। ओके, और जब पट्टाभी सीतारमैया हार जाते तो गांधी जी एक बड़े नेता हुआ करते थे, तो गांधी जी का मान रखने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उसे इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? 3 बार चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। 1886 कलकत्ता, लाहौर 1893 में, और 1906 के कलकत्ता में। निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक ने तो आलोचना भी की थी कि कांग्रेस एक भीख मांगने जैसी एक संस्था है। ओके, उसने ये आलोचना की थी, लेकिन मैं बोल रहा था कि भले ही कांग्रेस की कितनी ही आलोचना की हो, लेकिन अपने देश को आज़ाद कराने में, स्वतंत्रता कराने में काफ़ी कांग्रेस का अच्छा योगदान रहा है। ओके, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद, ये 1940 से लेकर 1945-46 तक अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता कर रहे थे। वह क्या था कि जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, फिर कांग्रेस की विभिन्न प्रकार की बैठकें हो रही थी, तो अध्यक्ष चेंज नहीं करके केवल यही बने रहे थे, और ये सबसे युवा, यानी जो युवा अध्यक्ष है वो भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे, शिक्षा मंत्री भी बने थे फिर। ओके, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी, जो 1946-47 मेरठ में अध्यक्षता भी करते हैं, और जो वो पट्टाभी सीतारमैया है वो अपने जयपुर में जो अधिवेशन होता है उसमें पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्षता करते हैं। ओके, अब ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है, महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस के, वो हम देख लेते हैं। पहला देखो हुआ था, ये 4 हुए थे पहले शुरू में 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय इसके जो अध्यक्षता थे वो WC बनर्जी थे,
और इसमें बेहतर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। शुरू में जब कांग्रेस की जो गठन किया गया था उस समय बेहतर लोग इसमें भाग ले रहे थे। ओके, और दूसरा सेशन हुआ था 1886 में, तीसरा 87 और 88 में। ये कलकत्ता में हुआ था, मद्रास में, इलाहाबाद में। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया कि एक ही जगह जो इसमें लिखा ना, बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में, मद्रास में, अलग अलग स्थानों पे बैठकें की। क्यों? क्योंकि अगर केवल बॉम्बे में इसकी बैठकें करते तो कांग्रेस केवल एक क्षेत्रीय पार्टी ही बनकर सामने आती, बल्कि इन लोगों ने क्या किया कि बम्बई में भी इसकी गठन किया, जो इसका अध्यक्ष करनी थी, जो भी बैठकें करनी थी, मुंबई में भी की, कलकत्ता में भी की, मद्रास में भी की, इलाहाबाद में, यानी पूरे भारतवर्ष में इसकी स्थापना की ताकि पूरे भारतवर्ष के लोग जुड़े। ठीक है, और सभी को मौका दिया गया, मुस्लिम लोगों को भी अध्यक्षता करने का मौका दिया गया, पारसियों को भी अध्यक्षता करने का मौका दिया गया, गैर भारतीयों को भी इसमें अध्यक्षता करने का मौका दिया गया। वो इसलिए कि कोई भी लोग नाराज ना रहे, सभी जो धर्म है, जो जाति है, समुदाय, लोगों को सभी को मौका दिया जाए और पूरे भारतवर्ष में इसका गठन किया जाए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी तो स्वतंत्रता में हमें लाभ मिलेगा अधिक से अधिक। तो देखो, पहले WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे दूसरे सेशन में जो कलकत्ता में हुआ था 1886 के। ये पारसी है, और ये 1886 कलकत्ता में, 1893 की लाहौर में और 1906 3 बार ये अध्यक्ष करने का इसका मौका मिला था, अध्यक्षता करने का, इसको कांग्रेस का अध्यक्षता करने का मौका मिला था। फिर बदरुद्दीन तेज भी, ये मुस्लिम है, इनको भी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इनको भी मौका दिया गया। जैसे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। फिर 1888 इलाहाबाद में, और जॉर्ज इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जो गैर भारतीय अध्यक्ष है, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखना आप। फिर 1896 में रहीमतुल्लाह शाहनी, जिसमें वंदे मातरम गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्लाह शाहनी। और ये कहाँ गठित हुआ था? कलकत्ता में। और 1905 वाराणसी में ये सेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी के राजनीतिक गुरु भी हुआ करते थे। और इसमें 1905 में आपको पता ही है कि 1905 में जो लॉर्ड कर्जन वायसराय हुआ करता था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल 2 भागों में बांट दिया गया बंगाल को। ठीक है, तो उस समय कांग्रेस की जो बैठक हो रही थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, और चर्चा हो रही थी पार्टीशन ऑफ बंगाल पे। ओके, और 1906 कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, और दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस अध्यक्षता में, उस बैठक में स्वराज जैसे शब्दों को यूज किया गया, स्वराज जैसे भाषण दिए गए। स्वराज यानी अपना शासन, अपने खुद का शासन होना चाहिए, जो गैर दूसरे लोगों से लोग आगे हम पर शासन कर रहे वो नहीं चलेगा, ऐसी बातें वहाँ हो रही थी। ठीक है, अब सेशन है 1907 का सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस, और ये स्प्लिट हो गया था कांग्रेस 2 भागों में, मॉडरेट एंड एक्सट्रीम, नरम दल और गर्म दल के लोगों में ये बट गया था। फिर आते आते 1916 में जो अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्षता कर रहे थे, लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे ये मॉडरेट एक्सट्रीम एक होते हैं, न केवल मॉडरेट एक्सट्रीम एक होते हैं, बल्कि जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो दोनों भी एक हो जाती है। ठीक है, आगे ये सेशन है 1911, इसमें ये कलकत्ता में होता, और मैंने बता दिया कि इसमें जनगण मन पहली बार गाया गया था। और इसके जो राइटर है वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 गीत लिखे थे, एक बांग्लादेश में भी लिखा था, जो अमार सोनार बांग्ला के रूम में। ठीक है, और जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो विश्व नारायण दत्त थे। फिर 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्षता कर रहे हैं, और ये यूनिटी हो जाती है, एक हो जाते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीम एक हो जाते हैं इसमें। 1917 कलकत्ता, और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ये, है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष है इसकी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू। 3 ही महिला इसकी अध्यक्षता कर पाती है, सरोजिनी नायडू है, एनी बेसेंट है, और नंदिनी सेनगुप्ता है। एनी बेसेंट ने तो अपने यहाँ स्थापना भी की थी 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से, और इसने तो होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। ठीक है, घर का शासन। सेशन ऑफ ईयर 1920
कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ओके, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। ठीक है, और इसमें मैंने बता दिया कि ये 1920 में एक तो सेशन हुआ था नागपुर में, एक हुआ था कलकत्ता में। मैंने बताया था ना, जो असहयोग इसमें नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन पारित किया गया था। ठीक है, एक में तो असहयोग वो लाया गया था, और दूसरे में जो कलकत्ता वाले में पारित किया गया था, जो विश्वास मत है नॉन कोऑपरेशन वाला। आगे देखते हैं 1920, ये देखो एक ये दोनों, ये कलकत्ता में हो रहा है 1920 का स्पेशल सत्र, स्पेशल हो रही है बैठक, और ये बेसिकली ये स्पेशल हो रहा है, ये सेशन केवल स्पेशल हो रहा है। लेकिन आमतौर पर जो इसकी बैठकें हुआ करती थी वो दिसंबर में ही हुआ करती थी, लेकिन कई बार विशेष सत्र भी बुला लिया करते थे। सेशन 1920 में नागपुर में आयोजित हो रहा है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं विघोर आचार्य। ठीक है, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट कर जाते हैं कांग्रेस से। ये एकमात्र अधिवेशन 1924 का बेलगांव वाला, इसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता कर रहे थे। ओनली सेशन प्रेसिडेंट और बाई महात्मा गांधी, सॉरी और बहुत देख ले। 1925 जो कानपुर में हो रहा है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरोजिनी नायडू, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है। ओके, और 1928 कलकत्ता में हो रहा है, मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, जो मोतीलाल नेहरू है इसका गठन करते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन के रूप में 1929 लाहौर में होता है, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। और मैंने बता दिया इसकी स्टोरी। ठीक है, और 1931 में कराची में होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इसमें मौलिक अधिकार वगैरह वगैरह वो चीज़ें पारित होती है। और 1937 फैजपुर, ये फैजपुर वाला पहला, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। ये 1937 में फैजपुर वाला पहला अधिवेशन है जो गांव में हो रहा है ना। इसकी जो इस पे लिखा ना, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज, ये सेशन कहाँ हो रहा है, गाँव में हो रहा है। बल्कि सारे सेशन शहरों में हुआ करते थे, जैसे मुंबई में हो रहे हैं, इलाहाबाद में हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में हो रहे हैं। ठीक है, प्रयागराज, सॉरी अभी का नाम इसको, मद्रास में हो रहा है, यानी शहरों में हो रहे हैं। ये पहला जो फैजपुर सेशन है 1937 का, ये पहला सेशन है जो गांव में, हेल्ड इन विलेज। 38 में हरिपुरा में हुआ था, जो गुजरात में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और 1939 त्रिपुरी में हो रहा है, इसमें इसी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इसी अधिवेशन में ही जो चुनाव हुए तो जो पट्टाभी सीतारमैया उसको सुभाष चंद्र बोस हराते, और फिर इसके अध्यक्ष बनते सुभाष चंद्र बोस। लेकिन फिर गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया बनता, लेकिन वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए। लेकिन गांधी जी का मान रखने के लिए फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, है ना। बोस वाज री इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन, राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड इन प्लेस। 1946 मेरिट में हो रहा है, और जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, और इस पे लिखा है कि इंडिपेंडेंस एंड कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। ये हो गया। तो आज हमने ये चीज़ें पढ़ ली है दोस्त। ठीक है, तो आज इतने ही दोस्त। आगे हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। क्लास पसंद हो तो लाइक शेयर करना। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं, तो आप इस कमेंट में लिख देना जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने जो कोशिश की है पढ़ाने की, वो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सारा खूब सारा जो चीज़ें दी है की है, उनके लिए शब्द तो कम है नहीं मेरे पास, ठीक है, बोलने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।